चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण का रास्ता साफ हो चुका है। अब हाईकोर्ट में इसको लेकर जितनी भी याचिकाएं डाली गई थी उनको रद्द कर दिया गया है। ये याचिका यूटी पावरमैन यूनियन की तरफ से डाली गई थी। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ है गोपाल दत्त जोशी और यूनियन के प्रधान भी हमारे साथ हैं ध्यान सिंह जी। उनसे पूछते हैं, सर निजीकरण के फैसले के खिलाफ आप हाईकोर्ट गए थे वर्ष 2020 में। ये जो फैसला आया है, कैसा आपको ये फैसला लगा और आगे का आपका क्या रुख रहेगा? सन 2020 में जब केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने बिडिंग का प्रोसेस शुरू किया था, डिपार्टमेंट को निजी करने का प्रोसेस जब स्टार्ट किया, उससे पहले कॉर्पोरेशन का प्रोसेस शुरू किया गया था कि डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेटाइज किया जाए और रिस्ट्रक्चर भी किया जाए, जिसमें स्टाफ की भर्ती बाकी मामलों का केस भी संबंधित था। अभी वो केस हमारा चल ही रहा था, उसकी स्टडी चल रही थी, उसके बारे वार्तालाप मीटिंगें चल रही थी। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से यूटीज़ की जो डिस्कॉम्स हैं उसको प्राइवेट करने का जो है डिसीजन कन्वे किया गया और अकॉर्डिंगली जो है उसके मुताबिक जो बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार करके इनको भेजा गया। उस टाइम से लेके हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़के इस फैसले के ख़िलाफ़ जब सरकार ने ये प्रोसेस शुरू किया, हमें लगा कि उसमें बहुत खामियां हैं, बहुत एम्बिग्यूटीज़ हैं, वायलेशन कई हुई हैं, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट जो है वो देखे नहीं जा रहे हैं। वो तमाम बातों को लेके पब्लिक का और मुलाजिम का इंटरेस्ट लेके हम हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट में भी हमारे हक़ में जो है उस टाइम स्टे मिली थी, फैसला आ गया था। लेकिन अल्टीमेटली बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने SLP दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तक जो है वो इनको कहा गया आप इतने टाइम के अंदर डिसाइड करो और इन द मीन टाइम उसको उन्होंने जो है उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई। कई उतार चढ़ाव आए, कई रीट पटिशन इसमें डाली गई, CMs डाली गई, बेंचें कई बदली और ये प्रोसेस शुरू होते कंप्लीट करते करते पूरे 4.5 साल के करीब लग गए। 2020 दिसंबर में जो है पहली स्टे आई थी। तो हमें ये लग रहा था कि ये अल्टीमेटली लोगों के हित के को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जहां सरकार जो फैसले कर रही है, कानून सम्मत जो फैसले हमारे हिसाब से नहीं लगे तो उसका कोई डिसीजन होएगा। लेकिन जो कल फैसला आया है उस फैसले से हमें हताशा तो हुई है, लेकिन कोर्ट है, माननी है हमारे, क्योंकि उस बात को हमें ऑन करना पड़ेगा। तो लेकिन हमने ये फैसला किया है कि इसके ख़िलाफ़, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कई इशूज़ जो हैं वो एड्रेस नहीं हो पाए हैं। विशेष तौर पर मुलाजिमों की सर्विस कंडीशन का इशू है, उनकी पेंशन का इशू है, उनके ड्यूज़ का इशू है। रेगुलर मुलाजिमों के अलावा जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, जो तमाम जो इस फैसले से साथियों में जो है एक निराशा का जो है माहौल है और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम इस जजमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। जोशी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या ऐसे कारण रहे? क्योंकि हमेशा आप कह रहे हैं कि फैसला आपके हक में रहा है, स्टे भी आपको मिली है और आप एक तर्क भी देते थे कि चंडीगढ़ का बिजली विभाग काफ़ी मुनाफे में है, इसका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। वो जो तर्क है वो काम करेगा अब सुप्रीम कोर्ट अब जाने की जब तैयारी कर रहे हैं? नेचुरली तर्क हमारे वही रहेंगे, क्योंकि आज भी हमने उस टाइम बात कही थी कि चंडीगढ़ में जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल निर्विघ्न सप्लाई लोगों को दी जा रही है, सस्ती बिजली दी जा रही है, लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं है। JERC के जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हैं, वो लागू की जा रही है और लोगों के बीच में इसमें कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, डिपार्टमेंट के प्रति कोई असंतुष्टि नहीं है। तो आज भी जो है वो लोग भी चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट जो है वो 24 आवर्स लोगों को सर्विस दे रहा है और सस्ती बिजली दे रहा है, ये लोगों का पक्ष है। लेकिन जहाँ एम्प्लॉय का इशू है, एम्प्लॉय के मन में ज़रूर डाउट है, क्योंकि इस तरह के जो मुलाजिम के हित हैं, पहली बार जब स्टे हुई तो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के दिया था हाई कोर्ट में भी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो सर्विस कंडीशन है, उनके जो बेनिफिट हैं, वो किसी भी तरह से उनमें कोई कमी नहीं आएगी और वो लेस फेवरेबल नहीं होएगी। और हमें भी ये लगा था कि ठीक है, क्योंकि बड़ी अच्छी तरफ जो है ये चीज़ चल रही है। लेकिन आज की डेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो टोटली बिल्कुल, क्योंकि हम कोई कंपनी के, कॉर्पोरेशन के कई मुलाजिम नहीं हैं, हम टोटली तौर पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। पहले हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल सर्विस कंडीशन लागू थे 1966 में,
1992 के बाद पंजाब के सर्विस रूल लागू हो गए सरकार की जो नोटिफिकेशन के मुताबिक, और आज की डेट में 1 अप्रैल 2022 के बाद फिर हमारे ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कंडीशन है वो लागू हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल लागू हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनरी बेनिफिट लागू हैं। इस करके आज अगर सरकार कहती है कि इनको जो ट्रस्ट बना के इनकी हम पेंशन चेंज कर देंगे, इनके हम बाकी जो है इशू जो है वो हमारी मर्ज़ी से चलेंगे, तो है ठीक है, कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन कोर्ट ने ये तो नहीं किसी को कहा है कि तुम सारा कुछ जो है अपनी मर्ज़ी से कर लो। जो वायलेशन है, जो हमारे हित की बात है, उनको तो हमने देखना ही पड़ेगा। अच्छा और गोपाल जोशी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो निजीकरण होता है तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा इसका, मुनाफे में अगर आप बात बता रहे हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान का तो बेसिकली ये फैक्ट है कि जहाँ जहाँ प्राइवेट हुआ है वहाँ पर पब्लिक को ही जो है वो ज़्यादा नुकसान हुआ है, पब्लिक को एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट देने पड़े हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि प्राइवेट मोनोपोलिटर कोई भी है वो अपने हित के लिए काम करेगा, अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, उसके सामने लोगों का हित या पब्लिक का हित नहीं है। इस करके ये तो बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसका लोगों के ऊपर भी, लोगों की सर्विस के ऊपर भी और लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा नेचुरली तौर पर, ये तो सर्वबात मान्य बात है। और जहाँ तक मुलाजिम का सवाल है, मुलाजिम के इशू के ऊपर भी हम तो सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ठीक है, हाई कोर्ट ने जो है वो जो भी फैसला दिया है वो भी, इसमें ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई टोटली ये बात कही है, मुलाजिम के हितों को भी ध्यान में रखते हुए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके मुताबिक कर्मचारियों की ऑप्शन लेके जो उनके हित की बात है, क्योंकि जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था उस टाइम 769 के करीब जो है हमारे एम्प्लॉय थे। आज वो एम्प्लॉय घट के 550 के करीब रह गए हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़, और इतने ही एम्प्लॉय जो है 2016 के बाद डिपार्टमेंट में जो भर्ती किए गए थे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, और उनके दम पर ही जो है उनकी जो एम्प्लॉय रखे गए हैं टेम्परेरी, क्योंकि शॉर्टेज स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए उनको रखा गया था, और तभी जो है ये डिपार्टमेंट चल रहा है। इस करके आज की डेट में जो 1100 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके हितों का सवाल है, और हम ये सरकार से डिमांड करते हैं कि इस बात के ऊपर इमीडिएटली कोई जल्दीबाजी में, कोई इन हेस्ट जो है कोई इस तरह का डिसीजन ना ले जाए, और सबसे पहले एम्प्लॉय के इंटरेस्ट, चाहे वो रेगुलर हैं चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तर्क सम्मत जो है वो फैसले जो अपना कदम उठाए जाएं, ये हम सरकार से मांग करते हैं। अगर गोपाल जी, अगर अभी हम बात करें तो अभी जो चंडीगढ़ का बिजली विभाग है वो कितने के मुनाफे में चल रहा है? कितना पर मंथ का जो मुनाफा आता है या पर ईयर का मुनाफा जो आपके उसमें आया सामने? जहाँ तक मुनाफे वाली बात है, पिछले 6 सालों में डिपार्टमेंट में एक पैसा भी जो है वो इंक्रीज टैरिफ नहीं हुआ है। इवन देन पिछले साल जो है वो जो रेट हैं बिजली के वो घटे हैं, और 6 सालों में कोई रेट ना बढ़ने के बावजूद भी आज की डेट में भी जो है डिपार्टमेंट प्रॉफिट है और इन सरप्लस अमाउंट है। उस सरप्लस अमाउंट को हम डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और नेचुरली तौर पर अभी भी जो है हमें कोई डिपार्टमेंट में कोई घाटा दिखता नहीं है। इसको बेहतर करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पिछले 3-4 सालों में इसको ख़त्म करने का, इसको नष्ट करने का ही जो है वो काम किया। इसके लिए कदम कोई बेहतर के लिए उठाए नहीं गए हैं। अगर ये बेहतर के कदम उठाए होते तो हमारा जो लाइन लॉस भी कम होते, प्रॉफिट भी जो है जो ज़्यादा होता, और लोगों को बेहतर सर्विस भी मिलती। ये हम कहना चाहेंगे, इसमें टोटली तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जिन्होंने कोर्ट की आर्ट लेके ही जो है वो कि आज कल हैंड ओवर कर देंगे, कल हैंड ओवर करेंगे करके जो है वो डेवलपमेंट का जो है काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो हमारी पोजीशन जो है स्थिति आज पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती। अब जो ये कंपनी कोलकाता की आ रही है जिन्हें ऑक्शन किया 861 करोड़ की कह रहे हैं जिन्होंने ऑक्शन की है चंडीगढ़ के बिजली विभाग को लेने की, अगर ये कंपनी आती है तो क्या नुकसान होगा चंडीगढ़ वासियों का? चंडीगढ़ वासियों को अगर नुकसान है तभी जो चंडीगढ़ की 72 के करीब जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो भी हाई कोर्ट में उन्होंने भी PIL दायर की थी। उसमें अगर उनको लगा कि हमारे जो प्राइवेट पार्टी को यहाँ पर लाने में नुकसान होएगा तो इस करके वो लोग भी कोर्ट में गए थे। उनकी भी जो है SLP रद्द हुई है, जैसे आपने जिक्र किया है। तो ये नेचुरली तौर पर अगर उनको कोई फ़ायदा होता तो उनको क्या जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो नेचुरली तौर पर ये पब्लिक को भी इसमें हम तो चाहते हैं, हमारी तो ये समझ बनती है इसमें पब्लिक का भी नुकसान है और मुलाजिम का भी नुकसान है। लेकिन हम फिर भी सरकार से जो बेहतर जो पब्लिक की जो सेवा उसको बेहतर करने के लिए और एम्प्लॉय का जो स्ट्रक्चर है, जो एम्प्लॉय की जो बेनिफिट हैं, उनके जो ड्यूज़ हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं, जो वो सारे उसको बात को सरकार ध्यान में रखते हुए ज़रूर जो है जो चंडीगढ़ में कई एग्जाम्पल हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एग्जाम्पल है, 1996 में चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी
उस टाइम भी कर्मचारियों ने डेपुटेशन की डिमांड की थी कि हमें सरकार जो है अपने पास जो है डेपुटेशन पर जो है ट्रीट करे, काम हम वहाँ करने को तैयार हैं। वही पोजीशन जो है हमने भी कहा था इसमें, हमने उस केस को साथ में लगाया हुआ है अपने हाई कोर्ट की जो पिटीशन में। और आज जो हम बताना चाहते हैं आपको कि जो 96 जो लोग जो है ट्रांसफ़र हुए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफिकेशन निकाल के उनके लिए आज तय कर दिया गया कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो नगर निगम है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बाद कल को मान लो आज फंड की आपको पता है कि इतनी दिक्कत आ रही है वहाँ पर, अगर फंड की कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार जो है उनको बेनिफिट देगी। आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो 96 में एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हुए थे उनको पेंशन और बाकी सारे बेनिफिट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है। और यहाँ पर भी ये है भी कल आज ये कंपनी, अगर मान लो कल को कंपनी कोई उसको कोई नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो फिर मुलाजिम के हितों को ध्यान में कौन रखेगा। इस करके हम भी यही सरकार ये चाहेंगे, ठीक है गवर्नमेंट का कोर्ट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का कोई फैसला है, लेकिन गवर्नमेंट का फैसला ये नहीं है कि आप मुलाजिम को जो है क्रश करो। इस करके हमारे जो बेनिफिट हैं, जो हमारे ड्यूज़ हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें सरकारी तौर पर ट्रीट करके सरकार को सारे बेनिफिट देने चाहिए। सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने गवर्नमेंट प्रेस है। गवर्नमेंट प्रेस जो है सरकार ने बंद कर दी। बंद करने के बाद आज उनके एम्प्लॉयज़ को जहाँ जहाँ उनकी जो पोस्ट हैं उनको एडजस्ट किया गया है। एडजस्ट करने के बावजूद भी आज की डेट में उनको सारे बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो बिजली का निजीकरण के खिलाफ जो हाईकोर्ट में रिट दायर की थी वो याचिकाएं रद्द हो गई हैं। इसके खिलाफ अब यूटी पावरमैन यूनियन सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये फैसला इनकी तरफ से लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अब ये याचिका दायर करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।